जब हम इतिहास को पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि हर महान और उत्कृष्ट उपलब्धि इसीलिए संभव हुई क्योंकि किसी ने उस काम को करना चाहा जिसे असंभव समझा जाता था। चाहे वह थॉमस एडिसन हो, हेनरी फोर्ड हो, ग्राहम बेल हो या राइट बंद हो। अविश्वसनीय काम करने के लिए सबसे पहले इन्होंने एक सपना देखा और आपको भी अविश्वसनीय काम करने के लिए सबसे पहले असंभव काम करने का सपना देखना होगा। और जब आप असंभव काम करने का सपना देख लें तो इसके बाद आपको प्रेरित होना पड़ेगा और उसे संभव कर दिखाना होगा। प्रेरित होने का मतलब है कि कर्म करना। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा का अर्थ है कि कर्म करना। ऐसी कोई भावना जो व्यक्ति को काम करने के लिए उकसाती है, उसका कारण बनती है, उसे प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा के 3 हिस्से होते हैं। पहले तो आपके पास सपना होना चाहिए। दूसरी बात, आपके दिल में विश्वास होना चाहिए। और तीसरी बात कि आप किसी काम को करने का फैसला करें तो उनका पीछा करें, कर्म करने में जुट जाएं और फिर उन्हें हासिल करें। आपको प्रेरित करना का मतलब है कि यह समझाने में मदद करना कि आप कोई चीज सोच सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं और उसे हासिल भी कर सकते हैं। और यदि आप इसका सपना देख सकते हैं तो आप इसे साकार भी कर सकते हैं। याद रखें, अगर आपके मन में विश्वास हो तो हर काम संभव है। अगर आप महान सपने देख सकें तो सब कुछ संभव है। तो अपने सपनों में विश्वास करें और पूरी शक्ति से उसका पीछा करें। आपके पास एक सपना होना ही चाहिए। हर दिन एक नया दिन होता है, बाकी सब दिनों से अलग। आपके सपनों को सच करने का एक बिल्कुल नया अवसर। परंतु सपना सच होने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास कोई सपना हो। आपके पास सपना और लक्ष्य होना ही चाहिए। लक्ष्य भी एक तरह का सपना है, पर ऐसा सपना जिसकी एक समय सीमा है और एक ऐसा मंजिल जिसके प्रति आप पूरी तरह समर्पित हों। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जीवन में दुखद बात यह नहीं है कि आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। दुखद यह है कि आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता जिस तक पहुंचा जाए। दुखद बात यह नहीं है कि आप सपनों के साथ मर जाते हैं। दुखद तो यह है कि आपके पास सपने ही नहीं होते। दुर्भाग्यपूर्ण यह नहीं है कि आपने आदर्श को हासिल नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि आपके पास हासिल करने के लिए कोई आदर्श ही नहीं है। असफलता कोई पाप नहीं है। असफलता मिलती ही रहती है। सफलता से पहले कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है। बल्कि छोटा लक्ष्य बनाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकांश लोगों के पास छोटा लक्ष्य होता है या उनका लक्ष्य होता ही नहीं है। वे छोटे संकल्प करते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं करते। और अगर आपका लक्ष्य कुछ नहीं है या छोटा है तो आपको कुछ बड़ा नहीं मिलने वाला। इसलिए अपना निशाना ऊंचे लक्ष्य पर साधें, बड़े सपने देखें, बड़े लक्ष्य बनाएं और याद रखें, यदि आपके मन में विश्वास है तो हर चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग सफल होना चाहते हैं, परंतु उनके पास इसका तरीका नहीं है। अधिकांश लोग जीवन की राह पर कोशिश और गलती,
ट्रायल एंड एरर मेथड की अवस्था से गुजरते हैं, वे बार बार कोशिश करते हैं और असफल होते हैं और आखिरकार हार मान लेते हैं। तो किसी भी तरह की सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उसकी विधि मालूम होनी चाहिए। सफलता के लिए मुख्य तत्व है क्या? मुख्य तत्व है सपना देखने की योग्यता, उन चीजों को देखने की योग्यता जो अब तक साकार नहीं हो पाई है, और उन चीजों के साकार होने की संभावना को देखना। अपने भविष्य का सपना देखने की योग्यता, अपने भविष्य के लिए उस सपने को साकार और विकसित करने की योग्यता। सपने सफलता के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। चाहे आपके पास कुछ हो या न हो, परंतु आपके पास एक सपना जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर सपना ही नहीं है तो आप साकार किसे करेंगे। सपने देखने का महत्व और आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। जिन लोगों ने हमारे समाज में अमूल्य योगदान किया है, उनके जीवन को अगर आप देखें तो एक चीज बार बार सामने आती है कि उन सभी ने सपनों की शक्ति को समझा था। तो हमें यह सपना देखने की विधि और सपनों का पीछा किस प्रकार करें, उसे साकार कैसे करें, और सपना देखने की खुद में हिम्मत जगानी होगी। अगर आप जीतने की हिम्मत करेंगे तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो तैयार हो जाएं सपना देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू करने के लिए।